हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 2022। ठीक है, आप लोगों को नए साल की बहुत 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 बधाई हो। नया साल आपके लिए और भी बहुत अच्छा हो पिछले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस साल भी हम बहुत बार मिलते रहेंगे। आज हमारा पहला सेशन है, ये नए साल के लिए नया सेशन। चलो, इस सेशन में बच्चों हम जो है 3 अप्रोच के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये सेशन बेसिकली टारगेटेड है, ब्रॉड वे में हम 3 अप्रोच को देखेंगे। 3 फेमस अप्रोच हैं जो कि टॉपर लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, हम लोग एकदम डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे उनका, हम लोग ब्रॉड वे में उनको मतलब पढ़ने भी क्या जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई नहीं हो रही है यहाँ पे, हम लोग उनको देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला अप्रोच होता है उसको बोला जाता है दशरथ मांझी का अप्रोच। ठीक है, द फेमस मांझी अप्रोच। तो मांझी के बारे में तो आपको पता भी होगा, वैसे तो बहुत लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता है, मांझी के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है इनके ऊपर। तो मांझी जो है बिहार के रहने वाले थे और इन्होंने ना भाई पहाड़ काट दिया था पूरा। तो पहाड़ चीर के इन्होंने एक रास्ता बना दिया था और उसका इनके पास बहुत जेन्युइन रीजन था भी। एक्चुअली इनकी लाइफ में एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया था, इनके वाइफ का डेथ हो गया था उस पहाड़ की वजह से। ठीक है, अब लोगों को लग रहा होगा कि इस पहाड़ की वजह से कैसे हो गया। पहाड़ की वजह से गांव और शहर के बीच का रास्ता बहुत लंबा हो जा रहा था। तो शॉर्ट में स्टोरी ये है, उसको रास्ते को छोटा करने के लिए इन्होंने 20 साल लग के अकेले ने वो पहाड़ काट दिया था। यहां दिख भी रहा है आपको, ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो रास्ता दिख रहा है, ये उन्होंने अकेले काट के बनाया है। और ये देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है कितना लिखा है, कुछ कुछ लिखा भी हुआ है यहाँ पे देखिए आप कि कुछ कुछ 360 फीट जो है इन्होंने चौड़ा और इतना हाइट का और ये करके एक रास्ता बना दिया था पूरा। इस काम को करने में इनको 20 साल लग गए। अब होता क्या है, कुछ टॉपर इस अप्रोच को कैसे फॉलो करते हैं, टॉपर बनते हैं बेसिकली इस अप्रोच से भी बनते हैं, बट वो टाइम टेकिंग अप्रोच रहता है। क्या करते हैं कि जैसे आपको कुछ सजेशन मिला कि आपको पूरा लेक्चर देखना है, बुक्स फॉलो करना है, रेफरेंस बुक मटेरियल ये वो सारा का सारा कर देंगे। मतलब हर टॉपिक पे उनके पास बहुत पकड़ होगी, बहुत सारा रिसर्च किया गया होगा, सारे क्वेश्चन केस स्टडी सब सॉल्व करके एग्जाम के लिए जाते हैं। तो जिस दिन एग्जाम में जा रहे होते हैं ना, उस दिन उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है जो उन्होंने ना देखा, उनकी आंखों के सामने से ना गया हो। तो कुछ भी पूछोगे वो लोग उसको सोल्व कर देंगे, सारी केस स्टडी करके ही चले गए ना। तो ये अप्रोच टॉपर फॉलो करते हैं। बट इसका एक ड्रॉबैक क्या है, ये वो टॉपर फॉलो करता है जो 8th 9th से तैयारी करना शुरू करता है। ठीक है, 8th 9th में ही आपने 9th 10th में ही सिलेबस खत्म कर लिया। 11 12 में क्या करेंगे आप, ओलंपियाड देंगे, ये देंगे वो देंगे, सारा दुनिया जान के पेपर के मतलब सब कुछ कर देंगे आप, सारी बुक्स फॉलो कर देंगे, इरोडोव कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, जो बताया सब कर लिया। जिस दिन एग्जाम गए ना, तो आप सबसे ब्रिलियंट चाइल्ड थे, आप गॉड गिफ्टेड तो नहीं थे, बट आपने इतना हार्ड वर्क कर दिया कि अब आपके पास कोई ऐसा अननोन केस बचा ही नहीं है देखने के लिए एग्जाम में जो पूछा जा सके। तो दिस इज वन काइंड ऑफ अप्रोच जिससे टॉपर बनते हैं। दूसरा जो अप्रोच है टॉपर बनने का, वो रहता है हनुमान जी वाला अप्रोच। हनुमान जी ने क्या किया था, शॉर्ट में अगर याद हो आपको, रामायण देखी होगी। रामायण में हनुमान जी क्या करते थे, क्या किया था उन्होंने, क्या करते नहीं थे, क्या किया था कि बेसिकली उनको भेजा गया था संजीवनी बूटी लाने के लिए। तो हनुमान जी वहां जाकर के ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे कि संजीवनी बूटी का पौधा कौन सा है। तो उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा लिया था और वो उस पहाड़ को उठा के लेकर के आए थे। तो कुछ लोग ये अप्रोच भी फॉलो करते हैं। कैसे, अपने एग्जाम में बेसिकली जो भी उनको सिलेबस दिया जाता है वो सारे सिलेबस को पढ़ लेते हैं, एंड टू एंड जो है पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। कवर करके वो फिर उसमें से जो भी एग्जाम में रिलेवेंट होगा वो एग्जाम में जाकर के सोल्व कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि उन्होंने एंड टू एंड सिलेबस, उन्होंने जितना एग्जाम का सिलेबस का बाउंड्री है उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ा है, पीएचडी नहीं किया, रिसर्च नहीं किया हर टॉपिक पे, बट जितना बोला गया था पढ़ने को उन्होंने वो डिटेल एकदम पढ़ ली है। ठीक है, कुछ हो सकता है एग्जाम के लिए इररिलेवेंट भी हो, उसमें कुछ टॉपिक ना इतने इंपॉर्टेंट उस एग्जाम के लिए हो, बट जितना मेंशन था सारा करके गए। तो इससे भी टॉपर बनते हैं क्योंकि आपने एंड सारा कर लिया, जितनी स्टैंडर्ड बुक थी वो की, रेफरेंस बुक नहीं सोल्व की, इधर उधर की बुक्स नहीं सोल्व करी, सारी कर ली, तो भी आप बन सकते हो। तीसरा अप्रोच रहता है लॉर्ड गणेशक अप्रोच। लॉर्ड गणेशक अप्रोच क्या रहता है, आपने एक बहुत फेमस सी स्टोरी सुनी होगी, कार्तिकेय और गणेशा का जो फेमस रेस हुआ था। उस रेस में क्या हुआ था कि उनके पेरेंट्स ने उनको एक रेस दिया था कि आपको जाके यूनिवर्स के जो है 7 राउंड लगा के आने हैं। ठीक है, तो कार्तिकेय जी तो निकल गए, उनके पास जो है उनका जो सवारी था
वो शायद कोई पक्षी था, मोर था आई गेस। तो वो मोर पे बैठ के उड़ गए और इनका सवारी मूसक था, ये बोले कि मैं तो मतलब चाह के भी ये रेस नहीं जीत सकता हूं। तो इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने बोला कि ये नहीं करते हैं, ये तो मेरे, इनको तो मैं हरा नहीं पाऊंगा, ये तो 7 चक्कर लगा ही लेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मेरा यूनिवर्स, मेरा ब्रह्मांड मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, और मैं इन पेरेंट्स के अराउंड ही अगर 7 चक्कर लगा लूं, 7 चक्कर लगा लूं, तो मेरा तो टास्क कंप्लीट हो गया। तो गणेश जी ने क्या किया, जल्दी से जाके 7 चक्कर लगाए और गोल गोल घूम के 7 बार पेरेंट्स के सामने आके बोला कि आप मेरा ब्रह्मांड है, आप ही मेरा यूनिवर्स है, और मेरे 7 राउंड पूरे हुए, मैं, आई एम द विनर। और ही गॉट डिक्लेयर्ड एज विनर। बहुत फेमस रेस था, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया था और कोई लॉजिक नहीं था उनके पास कि भाई इसकी बात को डिक्लाइन कैसे करें। इन्होंने तो मेरे को ही ब्रह्मांड बोल दिया है, मेरे को ही अपना यूनिवर्स मान लिया है, ऐसा तो नहीं बोला था, ठीक है। बट हाँ ठीक है, अब इसका एनालॉजी क्या है, ये आपके सिलेबस में कैसे काम आता है, ये अप्रोच कैसे काम आता है। अब आपको 2 चीजें दी जाती हैं, एक होता है सिलेबस और एक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में रखो। आप क्या करो, मैपिंग कर लो। पहले आप जो है अपनी मैपिंग कंप्लीट कर लो कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे मैप हो रहे हैं। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके ये पता चल जाएगा कि आपके सिलेबस से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ना विद इन द बाउंड्री है, आप रेफरेंस ये नहीं पढ़ेंगे, बट विद इन द बाउंड्री भी क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीजों को छोड़ा जा सकता है या थोड़ा कम वेटेज दिया जा सकता है, या उनको कम बार रिवाइज करने से भी चलेगा, उन पे कम प्रैक्टिस से भी चलेगा। बट जो चीजें मैप हुई हैं, जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे वहां पे पेरेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, यहां पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ज्यादा बार उनके राउंड चक्कर लगाना है। इसका मतलब होगा ज्यादा बार उनको रिवाइज करना है, ज्यादा उन पे प्रैक्टिस करनी है। तो भी आप, ये एक स्मार्ट अप्रोच है, बहुत टॉपर्स इसको फॉलो करके भी टॉपर बनते हैं, ठीक है। ये स्मार्टेस्ट अप्रोच है उन सब में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठाइए, आप अपना सिलेबस उठाइए, आप देखिए खुद से कि, या खुद से नहीं देखिए तो किसी का एनालिसिस ले लीजिए कि भाई मुझे जो बता दे ऐसा। आजकल लोग कर देते हैं, कोचिंग सेंटर्स वाले भी कर देते हैं। तो कुछ भी करिए, किसी भी एक्सटर्नल एजेंट से करिए, खुद से करिए, वो मैपिंग रेडी होने के बाद अगर आप उस पर प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो आपका काम रेडी है। आप बेसिकली उन्हीं टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करेंगे और आपको जो रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपने एग्जाम के एकदम टू द पॉइंट जाके तैयारी किया है, तो टू द पॉइंट जाके आपकी रैंक भी आएगी, क्लियर है, और टाइम भी कम लगेगा। तो गिवन द टाइम जो आपके पास अभी है, 2022 स्टार्ट हो गया है, अगर आपका एग्जाम इसी साल का टारगेट है, 2022 के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड द लॉर्ड गणेशा अप्रोच इज बेस्ट फॉर यू। आप यही करेंगे, आप अपने एग्जाम में जो पूछा जा रहा है, आपको जगत ज्ञाता नहीं बनना है, ठीक है। आपको दशरथ मांझी भी नहीं बनना है कि बहुत सारा कि मैं पहले पीएचडी करूंगा और फिर जाके हम पेपर देंगे और फिर बल्ले बल्ले होगी। ना 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 ना, नहीं 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 नहीं, ये नहीं। आप टू द पॉइंट पढ़िए, जाइए, सोल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उन्हीं पॉइंट को बार बार रिवाइज कीजिए जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, वेटेज दीजिए टॉपिक्स को, और खत्म करके आप अपनी रैंक लेकर के आइए, डॉक्टर बनिए, ठीक है। डॉक्टर बनिए या कोई और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये जनरल अप्रोच है, ठीक है। तो ये किसी भी अप्रोच के लिए काम आएगा, स्मार्टेस्ट वे है। चलिए, तो दिस वाज द लॉर्ड गणेशा अप्रोच। तो आपको तीनों अप्रोच में जो है डिफरेंस पता चला। अब आप फॉलो करिए, इन्हीं तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगेगा। बेस्ट है कि आपको मैंने सारा क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे दिया। तो चलिए, मिलते रहेंगे इसी सेशन में। दैट्स इनफ फॉर द डे, और बाय 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 बाय, ठीक है, चलो, थैंक यू।